गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू 10.2 क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में बाबू मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखे। किस रूप में लिखना है बाबू? मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद से हम लोग चैप्टर का बनाएंगे। पहले बाबू मान लो कि कोई अंक दिया है। मानक रूप का मतलब होता है कि उसको एक अंक पॉइंट में होना चाहिए। एक अंक जो 1 2 3 में का हो, उसमें का एक अंक पॉइंट में होना चाहिए। जैसे दे दिया 0.0000325 दे दिया। अब बाबू हमको मानक रूप कहता है कि अगर इधर से इधर जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है। लेफ्ट से किधर जाता है? राइट की तरफ। अगर दशमलव को हम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ ले जाएंगे तो क्या होता है? हमारा भाग होता है। क्या होता है? हमारा भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। अब बाबू अगर जो दशमलव अगर मान लो ऐसे दिया कि ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है? हमको इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। यानी पॉइंट लाने के लिए बाबू हम लोग को इधर से इधर आना है। हम लोग पॉइंट को इधर से इधर लाना है कि नहीं लाना है? तो इधर यानी राइट से लेकर राइट से किधर ला रहे हैं हम लोग? लेफ्ट की तरफ से। तो इसमें क्या होगा? हमारा गुणा होगा। इतना ही याद रखना बाबू। अगर बाबू हमको पॉइंट इधर से उधर ले जाना रहेगा, यानी लेफ्ट से राइट ले जाना रहेगा, तो हमारा क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या होगा बाबू? हमारे पॉइंट क्या होगा? मतलब उतना ही अंक से भाग होगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको बनाते हैं तो हमको मान लो कि पॉइंट इधर ले जाना है। किधर ले जाना है बाबू? लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है। लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है। तो हम कितना अंक लेके जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 अंक हम क्या ले जाएंगे? राइट ले जाएंगे। तो हम राइट की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अब इसको हम सॉल्व में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर 0.000 ऐसा लिखा हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 है ना? 0 उसके बाद से क्या है हमारा? यहाँ पर 3 है। ऐसा है। अब इसको हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यानी पॉइंट इधर को हटाकर हम इधर लिखते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद 2 5 लिखते हैं। तो हम कितना अंक उधर लेकर गए बाबू? कितना अंक उधर लेकर गए? लगभग 6 अंक उधर ले गए। कितना अंक बाबू? 6 अंक। तो हम 1 पर 6 को 0 नीचे से भाग कर देंगे। उसी से भाग करना है। 1 पे 6 0 लगाकर क्या कर देते हैं? हम भाग कर देते हैं। हो गया ना? इतना सिंपली समझ में आया। अब बाबू इसको देखो, इधर की तरफ का कोई भी हम मान लो ऐसे लिखते हैं 07, तो ये को तारीख लिखा है? क्या हमको इस कोई को तारीख लिखा है जी? 7 तारीख लिखा ना, यानी 0 का कोई महत्व नहीं ना दे रहे हैं जी। तो इधर 0 का कोई महत्व नहीं होगा। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे? 3 क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर क्या हो जाएगा? को 0 है? 1 2 3 4 5 6 को 0 है तो 6 लग जाएगा ना जी। अब इसको हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। तो हम जानते थे कि ये नीचे रहेगा तो प्लस में है, नीचे है तो प्लस में है, तो ऊपर में जाएगा तो पावर माइनस में होगा। क्या हो जाएगा? हमारा पावर माइनस में हो जाएगा। 3.25 गुणे 10 के पावर माइनस का 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? समझ में आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब एक हम ऐसा लिखते हैं 3, ऐसे लिख देते हैं 0 0 0 0। अब इसको हमको मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमको दशमलव यहाँ पर लाना होगा। कहाँ पर दशमलव लाना है बाबू? एक अंक हमारा यही एक अंक रहे, बाकी सब दशमलव में हो जाए। बाकी सब क्या हो जाए? दशमलव में। तो हमको अंक इधर लेकर आ रहे हैं दशमलव से। 1 2 3 4 5 6 अंक इधर ला रहे हैं जी।
तो 6 अंक से यानी इस किससे गुणा हो जाएगा बाबू? दशमलव जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होता है हमारा? गुणा होता है, यानी 2 के पावर बाबू नीचे लिखने का मतलब ये भाग हो गया, नीचे लिखने का मतलब भाग हो गया। अगर वो गुणा में लिखते हैं तो बाबू देखो 2.32, अब बाबू देखो दशमलव के बाद 0 रहता है ना तो उसका कोई महत्व नहीं होता, यानी इसको 0 को लिखे चाहे ना लिखे कोनो फर्क ना पड़ता है। हमको अंक दशमलव इधर से लाए 1 2 3 4 5 6 लाए ना तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाए आंसर। बहुत बढ़िया, बना लोगे? कोई दिक्कत? अच्छा, तो आप लोग चैप्टर बना लोगे? चैप्टर का पहला क्वेश्चन बन जाएगा, मानक रूप में व्यक्त करें। देखा जाए, पहला तो बन गया होगा ना? पहला बन गया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, दूसरा नंबर है कि मानक रूप में दिया और उसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में दिया? मानक रूप में दिया। किस रूप में दिया बाबू? मानक रूप में दिया, उसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखा जाए बाबू दोस्तों, मानक रूप में दिया और उसको सामान्य रूप में क्या करना है बाबू? व्यक्त करना है। अब किस रूप में व्यक्त करना है? सामान्य रूप में, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सामान्य रूप में व्यक्त करें, सामान्य रूप में व्यक्त करें, यही ना आज बाबू क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलोगे उसमें है 3.02 गुणे 10 के पावर -6। अब देखो, अब वो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? देखो माइनस में है तो ये क्या होगा? ये भाग के रूप में चला जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे ना लिख सकते हैं बाबू, माइनस के रूप में है तो ये भाग में चला जाएगा, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3.02 है, और ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, माइनस में है तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि बाबू 3.02 अब बटे कब अंक कब है? 1 3 3 6 को 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू? इसको क्या कर सकते हैं? अगर बाबू हमको ये नीचे वाला बट्टा हटाना है तो दशमलव क्या होगा? अब भाग होगा तो इधर भागेगा। कहाँ भागेगा? इधर भागेगा। देखो हम कह रहे हैं ना, भाग होगा तो दशमलव इधर भागेगा। अब देखो यहाँ पर अगर मानक रूप से किसमें व्यक्त करना है? सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो दशमलव किधर भागेगा? इधर भागेगा। तो यानी यहाँ से बाबू कौन दशमलव इधर भागेगा? 6 अंक, तो 3 एगो हो जा रहा है, 3 एगो हो गया ना। दूसरा नंबर 0 हो गया, तीसरा 0 हो गया, चौथा 0 हो गया, पांचवा 0 हो गया, छठा 0 हो गया, 6 अंक हो गया। अब उसके बाद हमारा दशमलव यहाँ पर कूद के आ गया कि नहीं? अब उसके बाद 0 लगा देते हैं, 0 पॉइंट हो गया, और पहले क्या था बाबू? 20 था, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपली समझ में आ रहा है? यानी अगर तो बाबू भाग में रहेगा और गुणा में रहेगा तो बाबू सुनो, अब गुणा में रहेगा, सामान्य रूप में व्यक्त करना रहेगा, अर्थात बाबू देखो ऐसा लिखा रहेगा, मान लो 3.202 गुणे, अब बाबू गुणे में रहेगा, 10 के पावर 2 रहेगा प्लस का, तो प्लस का रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 0 गुणे क्या हो जाएगा? 100। को 0 है बाबू? 1 2 0 है ना, 2 0 है, तो 2 दशमलव कूद के हेने आएगा। अब ये कूद के दशमलव किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो यानी ये राइट साइड जाएगा, इधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, यानी गुणा होगा तो राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आंसर। पॉइंट हट जाएगा पूरा,
पॉइंट हट जाए कि नहीं, 2 अंक कूदेगा तो 1 2 अंक इधर कूद गया, तो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर अब दशमलव लगाए चाहे ना लगाए बतिया बराबर है। अरे 2 रुपया हम लिखे 2 रुपया 00 पैसा, चाहे डायरेक्ट हम 2 रुपया लिखे तो बतिया हुआ ना, समझ में आ रहा ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे आगे कौन सा है जी बाबू? निम्नलिखित प्रश्नों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इससे मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी एक देखो मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन जैसा बनाना है, एकदम सिंपली क्या करना है, मानक रूप का मतलब बाबू हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसका ये तीसरा नंबर ना है, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर 10.2 का तीसरा नंबर क्या है बाबू? मानक रूप, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो बाबू क्या है बाबू? पहला 1/1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया, हो गया। मीटर बराबर होता है के बराबर होता है, इतना के बराबर मानक रूप में लिखना है बाबू। नीचे है तो एक बात समझ लेते हैं, एक को 0 है जी, अच्छा 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ तो 10 लाख हो गया, तुम 1 लाख बोला, चलो 10 लाख, तो 10 लाख हो गया ना। अब बाबू देखो अब इस पे कितने जीरो है, एक पर को जीरो, 10 पे को देखो, अब को 0 था पूरा 6, तो 6 पावर हो गया ना। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो एक ये गुणे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर -6, सिंपल आंसर। क्या कुछ भी भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। 10 पॉइंट तो इतना आसान है मानो बाबू, इतना 10 पॉइंट आसान है कि उसको बनाना एकदम बाएं हाथ का खेल है। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़की का बेस 0.0000000016 कूलम्ब होता है। अच्छा चलिए बाबू 0.18 को 0 उसके बाद 16 को 0 है 18 को 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 बाबू 0 पॉइंट, इसको बदलना है, दिया है 0.3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 16, ऐसे है ना, इसी के रूप में दिया। इसको किस रूप में व्यक्त करना है? मानक रूप में व्यक्त करना, एकदम सिमिलर। हम क्या करते हैं, एक अंक में ले जाते हैं, एक अंक मतलब इकाई क्या होना चाहिए हमारा, अंक में होना चाहिए। अब बाकी तो ये हमारा ये एक के पास यहाँ तक हमारा क्या जाएगा, पॉइंट जाएगा, तो वहां पर जाने के लिए बाबू क्या होना चाहिए, हो जाएगा बाबू 1.6 हो जाएगा। को अंक हम उन्हें लेकर गए बाबू 19 को लेकर गए ना, तो 1 पर का 0 5 5 10 5 क्या था, इस पर 18 को 0 था, कितने 0 था 18 को, 19 को हो गया, यानी हम लोग 19 को 0 नीचे लिखे हैं, 19 को 0 नीचे लिखा, 1.6 लिखे ऊपर। अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा, नीचे 10 के पावर 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। अब बाबू इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे माइनस का, यानी सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन था बाबू, आप लोग तनी फटाक देना बोलिएगा,
एक और क्वेश्चन था 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा तनी फटाक देना। अरे वो नहीं बोल रहा है। अगर बाबू हाँ चौथा नंबर, हाँ तो चौथा नंबर कह रहा है एक कागज, क्या लिखा है? तीसरा में कैसे सौ था? हाँ हाँ नहीं चौथा में का पूरा चौथा लास्ट में बोला, चौथा नंबर पढ़ो ना। एक ढेर में 5 किताबें हैं। हाँ तो किताब को किताब है जी, 5 किताबें हैं, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm। हाँ प्रत्येक की मोटाई क्या है? प्रत्येक की मोटाई 20 mm मोटाई 20 mm है, 20 mm है। तथा 4 कागज की शीटें हैं जिसमें हाँ जो सीट है, सीट कितना है? सीट की मोटाई कितनी है? सीट कितना है? 5 गो है। बाबू मोटाई कितनी है? 0.016। बाबू सुनो बाबू सुनो एक, हाँ तो इस ढेर की कुल मोटाई, तो बाबू ये 5 गो है तो 20 mm का है, 5 गो है तो बाबू 20 × 5 100 mm हो जाएगा। 100 mm मोटाई किताब की हो जाएगी। ये 0.5 है, सॉरी 0.016 है, ये भी 5 गो है तो ये गुणा करेंगे तो 0.080 हो जाएगा ना जी। इसके बाद 0 लिखे या चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 0.08 लिखे हैं। अब इसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, यानी 100 प्लस कर देंगे किसको? 0.08। हाँ 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अब बाबू ये 2 अंक इधर है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बाबू मानक रूप में जब लिखा जाता है तो एक ही अंक इधर होना चाहिए, एक ही अंक इधर होना चाहिए, यानी एक गुणे हो जाएगा कौन सी? एक का पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट यहाँ पर ना आएगा तो हम इधर लाते हैं तो हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ये तो गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे बाबू? गुणा करेंगे। को वो 0 0 8 हो गया ना, को 2 गो गुणा है ना, 2 अंक से हुआ तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाबू हमारा क्या हुआ? हमारा पूरा समाप्त हुआ। और वो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। समझ में आ रहा?